इस प्रोग्राम में हम आईडी ऑफ सी लैंग्वेज एंड हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखने वाले हैं। आईडी किसे कहते हैं, सी लैंग्वेज में कौन कौन से आईडी सपोर्ट करते हैं, और साथ ही एक आईडी डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। उसके बाद फिर उस आईडी की हेल्प से हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को रन करना सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है मीनिंग ऑफ आईडीई। आईडीई किसे कहते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो आईडीई का जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। An integrated development environment is a software application that provides comprehensive facilities to computer programmers for software development. IDE क्या करता है, तो ये एक तरीके का environment provide करता है प्रोग्रामर के लिए जिसमें वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। An IDE normally consists of at least a source code editor, build automation tools and a debugger. आईडीई में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आईडीई में पहली चीज़ जो आती है वो है सोर्स कोड एडिटर। सोर्स कोड एडिटर मतलब ये एक एडिटर प्रोवाइड करता है जहाँ पर प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लिख सकता है। तो ये एक एडिटर प्रोवाइड किया। फिर बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स, आप नए प्रोग्राम को लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और एक डिबगर रहता है। डिबगर की हेल्प से हम एरर फाइंड करते हैं कि हमने जो भी प्रोग्रामिंग की वो सही है या गलत है। तो बेसिकली आईडीई क्या होती है, तो ये एक इन्वायरमेंट, एक प्लेटफॉर्म देती है प्रोग्रामर को उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सी लैंग्वेज में जो कुछ फेमस आईडीईज है जो सी लैंग्वेज के लिए यूज़ की जाती है, उसमें पहला है सबसे फेमस माइक्रोसॉफ्ट डॉस। ये बिगनर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस यानी कि टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस पे हम सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग दोनों को रन कर सकते हैं। और टर्बो सी में थोड़ा लिमिटेशन है कि हम बस उसी को रन कर सकते हैं, और कुछ एक्सटेंशन पार्ट है जो हम आगे देखेंगे कि क्या है दोनों में डिफरेंस और क्या है एक्सटेंशन, ये सब यहाँ पर आईडी पार्ट हम देख रहे हैं। तो पहला है माइक्रोसॉफ्ट डॉस, फिर दूसरी है माइक्रोसॉफ्ट की ही विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिख सकते हैं। ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आईडी प्रोवाइड करती है और ये काफ़ी अच्छी आईडी है। इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी भी होती है। दूसरी है इक्लिप्स आईडी। इक्लिप्स आईडी मेनली जावा पे फोकस करती है। जावा के लिए ये बेस्ट आईडी है, बट सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बेस पे रन करती है। तो यहाँ पर हम जो आईडी यूज़ करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट डॉस की टर्बो सी प्लस प्लस। तो हम टर्बो सी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, टर्बो सी प्लस प्लस आई डी क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो टर्बो सी प्लस प्लस आई डी मैं यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं बस आपको ये बता सकूँ कि किस तरीके से उसमें प्रोग्राम रन करता है, और मतलब ये डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। टर्बो सी में एक लिमिटेशन है कि आप सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और वो थोड़ी स्लो भी है। और ऑफिशियली जब भी आप डाउनलोड करने जाएंगे डाउनलोड टर्बो सी, तो वो सी प्लस प्लस टर्बो सी प्लस प्लस भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है। तो हम यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड करने वाले हैं। उसके स्टेप्स देखते हैं कि किस तरीके से वो डाउनलोड होता है। तो टर्बो सी प्लस प्लस में हम यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके से अभी हमने डाउनलोड और इंस्टॉल किया था। तो अभी यहाँ देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम फाइल ऑप्शन में जाएंगे। फाइल ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ न्यू ऑप्शन में जाएंगे। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। डायरेक्टली हम यहाँ सेव भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में, जैसे सेव एज मैं यहाँ करती हूँ हेलो डॉट सी। सी लैंग्वेज का हमेशा किसी भी प्रोग्राम का एक्सटेंशन डॉट सी होता है। हम यहाँ हमेशा किसी भी प्रोग्राम जब भी प्रोग्रामिंग करें तो उसका नाम लिखते हैं और साथ ही डॉट सी एक्सटेंशन लगाते हैं। उसके बाद फिर ओके। ठीक है, तो ये हेलो डॉट सी के नाम से यहाँ पर सेव हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करते हैं। तो ये हो गया हैश include stdio.h, एक प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है। उसके बाद हैश include
conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन, यहाँ पे हम वॉइड रिटर्न टाइप मेन का वॉइड यूज़ करेंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इंट जो है वो रिटर्न टाइप लेता है, वॉइड कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं लेता। उसके बाद हम यहाँ पर एक मेथड लिखने वाले हैं, CLR SCR। CLR SCR यूज़ किया जाता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर printf स्टेटमेंट, printf इन्वर्टेड कॉमा /n, जो कि एक सीक्वेंस है न्यू लाइन में जाने के लिए, मतलब कर्सर नई लाइन में जाए उसके लिए हम यहाँ पे स्केप सीक्वेंस लगाते हैं। तो यहाँ पे /n की मदद से हमने स्केप सीक्वेंस लगाया। फिर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो HELLOWORLD, हेलो वर्ल्ड, ये एक स्टेटमेंट है तो सेमीकोलन। अब ये प्रिंटफ में जितनी भी चीज़ें इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लगी होती है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है, सिवाय /n/t, यानी एस्केप सीक्वेंस के अलावा जितनी भी चीज़ें प्रिंटफ स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखी होती है, किसे छोड़कर, केवल एस्केप सीक्वेंस को छोड़कर, वो एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट होती है। वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आता है। तो और क्लियर स्क्रीन क्या करता है, क्लियर स्क्रीन स्क्रीन को क्लीन करने का काम करता है। मतलब पहले से अगर कुछ चल रही है बैकग्राउंड में चीज़ें, पहले से अगर लोड बहुत है तो वो क्लियर करेगा स्क्रीन को, और जो भी हम अभी का प्रोग्राम लिख रहे हैं पहले की चीज़ें ना प्रिंट होकर केवल अभी की चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर क्लियर स्क्रीन हो गया, प्रिंटफ स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद क्योंकि यहाँ वर्ड में है तो हमें रिटर्न 0 नहीं लिखना, तो अब यहाँ पे आएगा गेट ch यूज़ करते हैं। गेट ch यूज़ किया जाता है यहाँ पर कैरेक्टर को गेट करने के लिए। कैरेक्टर गेट करना मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है हेलो वर्ल्ड, वो स्क्रीन पर रीड की जा सके। मतलब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट रीड होकर के कोई कैरेक्टर जो भी यूज़र दे रहा है वो आए, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे गेट ch के बारे में डिटेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गेट ch, तो इसके बारे में भी मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको समझाऊंगी। बट यहाँ पर क्या है कि ये कैरेक्टर गेट करता है, जो भी यूज़र लिखता है, जो भी यूज़र हिट करता है बटन, तो वो क्या होता है, प्रिंट होता है। ठीक है, इसके बिना ये स्क्रीन होल्ड नहीं करती। उसके बाद ये ओपन पैरेंथेसिस है, तो एक इसका क्लोज पैरेंथेसिस। ओके, ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस। प्रोग्राम सेव हो चुका है, हमने यहाँ ऐसे चेंज किया, तो फिर से सेव करते हैं। अब तो पहला स्टेप है कंपाइल करना। कंपाइल करने के लिए हम डायरेक्टली मेन्यू से भी कंपाइल कर सकते हैं या फिर Alt F9 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ मेन्यू से कर रही हूँ। वार्निंग्स और एरर्स दो चीज़ें देखी जाती हैं, मेनली एरर्स देखी जाती हैं। क्या आपके प्रोग्राम में कोई एरर है? अगर एरर है तो उसे रिजॉल्व कीजिए, वो भी मतलब यहाँ पे शो करेगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक सेमीकोलन छोड़ दी तो उसके बाद मैं यहाँ पर कंपाइल करती हूँ, यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है कि आपके प्रोग्राम में एक एरर है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सेमीकोलन मिस किया था। उसके बाद जब मैंने कोई भी की प्रेस किया तो उसके बाद वो एरर का टाइप बताया कि स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, स्टेटमेंट में सेमीकोलन मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सेमीकोलन अब ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से एरर भी कंपाइल बताता है। तो यहाँ पे एरर 0 है। ठीक है, यानी मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब रन करती हूँ। रन करने के लिए Ctrl F9 कमांड को यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मेन्यू से रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा हुआ आ गया। तो इस प्रोग्राम में हमने ये देखा कि कैसे आईडी किसे कहते हैं, आईडी का इम्पोर्टेंस क्या है, और एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने टरू C++ में इंस्टॉल किया। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।